जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको D12 का। D12 में क्या चीजें हैं, प्लॉट्स हैं, घर हैं, क्या मार्केट्स हैं, उन सब चीजों का आपको विजिट करवाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। उसकी प्राइसेस भी बताऊंगा, प्लॉट्स के साइजेस भी बताऊंगा आपको, और एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। तो और हाँ, पहले तो जाएं फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल पे रखना है। और वीडियो उम्मीद है पसंद ही आएगी आप लोगों को, क्योंकि पसंदीदगी का इजहार बहुत होता है मेरी वीडियोस पे, तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो और अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों को भी शेयर कर लिया करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। तो अभी मैं आपको रास्ता भी बताता हूँ, तो चलते हैं रास्ते की तरफ, और फिर D12 के अंदर एंट्री कैसे मारेंगे वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स, ये इस टाइम अभी हम मारगला एवेन्यू के ऊपर है, इसको ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है। और ये सामने जो आबादी आपको नीचे रोड नजर आ रही है, तो ये नॉर्दर्न स्ट्रिप का एरिया है। ये CDA का छोटा सा एक सेक्टर है इन बिटवीन E11 और मारगला एवेन्यू के बीच में, और D12 और E12 के बीचों बीच ये नॉर्दर्न स्ट्रिप का एरिया आता है। तो अभी हम D12 की तरफ रवां दवाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने उधर क्या करना है, क्या क्या। वीडियो मजे की होनी है, तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो आपने हमारे साथ ही रहना है। तो चलें अभी आगे, हम जो सीधा पॉइंट्स आएंगे, बल्कि पॉइंट्स क्या आएंगे, ये आने वाला ही है। अच्छा, इसके साथ E12 का सेक्टर है जो जिसमें अभी डेवलपमेंट चल रही है। तो अगर उस बारे में भी आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और शेयर कराऊंगा आपको D12 की पूरी। ये सामने जो घर वगैरह शुरू हो गए हैं, तो ये D12-4 के हैं। अच्छा, इसके अंदर जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा आपको मरकज की भी शेयर कराऊंगा। मरकज बहुत अभी डेवलप हो चुका है, पहले तो थोड़ा सा वीराना होता था, अब सेक्टर भी काफी डेवलप हो गया है। और स्ट्रीट्स वगैरह एक एक स्ट्रीट के अंदर लेके जाऊंगा, D12 के चारों जो सब सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी लेके जाऊंगा। एक रास्ता जो है ये D12 के अंदर जा रहा है, पर मैं वो लास्ट वाले जो मरकज को डायरेक्ट अप्रोच जो रोड करती है, तो उससे आपको लेके जाऊंगा। ये रोड भी आपको नीचे D12-4 के साथ और 3 के साथ कनेक्ट करती है, पर हमने थोड़ा सा आगे जाना है। और ये व्यू आप देख लें पहाड़ों का, खूबसूरत मनाजिर। D12 में ये क्वालिटी है कि बिल्कुल ये पहाड़ों के समझे दामन के साथ ही आ रहा है ये सेक्टर। और काफी प्राइसेस भी इसकी काफी ऊपर चली गई थी, अभी तो फिर थोड़ी थोड़ी ये प्रॉपर्टी के हालात की वजह से लोग जो है थोड़ा सा प्रॉपर्टी से मुतनफिर हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली प्रॉपर्टी को बिजनेस बनाया हुआ था। बिजनेस ये नहीं है, ये नेसेसिटी है। किसी को घर चाहिए, एक घर लाइफ में बंदे ने बनाना होता है, तो इधर लोगों ने उसको कारोबार बना लिया जी। प्रॉपर्टी खरीद ली है मैं जी प्रॉपर्टी ले ली है, तो होने से मैं महंगा करके बेचूंगा। तो वो कहानी अब अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है, अब एंड यूजर ही रह गया है। तो जिसको मतलब है, क्योंकि लोगों के अब पसली इजाजत नहीं देती है कि इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज कैसे वो खरीदेंगे। तो ये व्यूज वैसे इधर के जबरदस्त हैं। बहरहाल एक टॉपिक अलग साइड पे चला गया है, तो मैं भी ये थोड़ा सा आगे, ये लेफ्ट साइड पे ये D12 की एंट्रेंस है। तो अभी हम इधर से एंटर होते हैं। ये जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये मेन डबल रोड है जो बीच से जो बाइफरकेट करती है D12-3 और 2 को, और 1 और 4 को। तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं, और बिल्कुल ये इस रोड के ऊपर ही D12 का मेन मरकज आ जाएगा। तो पहले मैं आपको मेन मरकज का एक विजिट करवाऊंगा। मेन मरकज आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसमें KFC वगैरह भी आ गया है मेन मरकज के अंदर, पेट्रोल पंप बन गया इधर। अच्छा, ये जो है ये D12-3 का एरिया है, और ये 25 बाय 40 4 मरले के प्लॉट्स हैं, ये पैरेलल रोड के बिल्कुल साइड पे। और ये राइट साइड पे 2 की साइड पे हमारे ये मरकज आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, KFC वगैरह भी इसके बीचों बीच है, बैंक्स वगैरह सारे आ चुके हैं।
तो थोड़ा सा मैं अभी इधर से एंट्री लूंगा, आपको अंदर के हालात भी दिखाता हूँ मरकज के। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे ये पेट्रोल पंप, अटक का पेट्रोल पंप है। अब ये हमने जो ये जगह क्रॉस की है तो ये अभी हमारे लेफ्ट साइड पे D12 4 आ गया। इसमें जो है 25-40 4 मरले और 5 मरले के प्लॉट हैं लेफ्ट साइड पे मेन डबल रोड के ऊपर। अभी तो घर वगैरह बन चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं इधर से यू टर्न लेता हूँ और आपको मरकज की सैर करवाता हूँ कि मरकज में क्या चीजें हैं। तो आपने तसल्ली से और सुकून से वीडियो को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी कि आप स्किप करके देखते रहे तो आपको कोई आइडिया नहीं हो सकेगा। तो ये अभी हम मरकज के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये आपको अस्करी बैंक वगैरह नजर आ रहा है और ये कैपिटल बुक्स कॉर्नर वगैरह ऐसी चीजें, मतलब है आपको सब्जी की दुकानें और बेकरी वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बैंक्स तो इधर सारे तकरीबन आ चुके हैं। अब बस एक KFC शायद आया, देखते हैं कोई अट्रैक्टिव चीज। मैंने कहा था फूड चेन्स वगैरह, तो मुझे तो खैर वो वाली बात है कि अब कैमरे की आंख जो चीज दिखाएगी आपको वही आपने देखना है और मैंने भी देखना है। तो मुझे कोई ऐसे फूड चेन्स वगैरह कोई और नजर नहीं आई, बस जो मतलब है वो कोई ऐसा कोई अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा इसका मरकज। चले अभी मैं आपको लेके जाता हूँ पहले D12 3 के अंदर, क्योंकि वो देखें क्विक केयर फार्मेसी और इस तरह की बस जरूरियात जिंदगी जो है वो सेक्टर में आपको मिल जाएंगी। बाकी जैसे कि F7 का मरकज हो गया और बाकी मराकज हो गए बाकी सेक्टर्स के, F10 के F11 के, मतलब अट्रैक्टिव है, उसमें आपको ब्रांड्स, कपड़ों के ब्रांड्स और ये चीजें सारी मिल जाती हैं। तो इस सेक्टर में मुझे कोई ऐसी कहानी नजर नहीं आई। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी ये जिस रोड पे ये बिल्कुल मरकज के सामने बाइफरकेट करती है, मेरे राइट साइड पे जो है ये D12 4 है और लेफ्ट साइड पे ये D12 3 है। तो पहले हम D12 3 के अंदर एंटर होंगे। अच्छा, इसमें मैं प्लॉट्स के साइजेस आपको साथ साथ बताता जाऊं, क्योंकि स्ट्रीट्स का अंदर का रिव्यू भी होता रहेगा और आपको प्लॉट्स के साइजेस का भी अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से साइजेस हैं प्लॉट्स के। तो इसमें सबसे जो छोटा साइज है D12 के अंदर, तो वो है 25 बाय 40। 25 बाय 40 से मुराद है कि 4 मरला। 4 मरला के बाद आपका दूसरा साइज आ जाता है 25 बाय 50, उसको 5 मरला कहा जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको डायमेंशंस भी बताता जाऊं, 25 जो होता है वो फ्रंट होता है, 50 जैसे मैं 25 बाय फलां बोलूंगा तो वो फ्रंट, उसका पहला वर्ड जो होगा वो फ्रंट होगा और दूसरा जो होगा उसकी डेप्थ होगी। 25-50 5 मरला का हो गया। उसके बाद 30 बाय 60 का साइज है। 30 बाय 60 ये घर भी आप साथ साथ देखते जाए। ये 40 फीट्स की 50 फीट्स की स्ट्रीट्स हैं, इधर 60 फीट्स की भी स्ट्रीट्स है। 30 बाय 60 का जो साइज होता है उसको कोई 7 मरला भी कहते हैं और कोई 8 मरला भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है 35 बाय 70, उसको 10 मरला कहा जाता है उस साइज को। ये पार्क्स वगैरह सारी चीजें बन चुकी हैं, मस्जिदें वगैरह बन चुकी हैं। थोड़ा सा मैं अंदर अंदर की गलियों में भी आपको जरा घुमा दूं, उस तरह का घुमाना नहीं है, सैर वाली मैं घुमाई की बात कर रहा हूं मैं। वो होता है ना कराची वगैरह में बोलते हैं घुमा दूं तेरे को, तो वो उस तरह का घुमाने की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, 35-70 के बाद साइज आता है दूसरा, एक डायमेंशन आती है 40 बाय 80 की डायमेंशन। तो 40 बाय 80 को 14 मरले भी कहा जाता है। और उसके बाद आ जाता है आपका ये सामने, बिल्कुल हम दोबारा मेन रोड की तरफ आ गए जो मारगला रोड को इधर से कनेक्ट करती है। ये आप घर वगैरह देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका आ जाता है 50 बाय 90। 50 बाय 90 को 500 गज भी कहा जाता है और कनाल भी कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट में जो सबसे बड़ा इसमें साइज आता है तो वो 60 बाय 90 का है। 60 बाय 90 को 600 गज और उसको 20 मरला, मतलब वो बड़ा थोड़ा कनाल हो जाता है।
अच्छा, इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बताता जाऊं तो घर, अब ये मैं जो प्राइसेस बताऊंगा ना, ये प्लॉट्स के हिसाब से बताऊंगा। घरों की फिर डिफरेंट वेरिएशंस हो जाती हैं, कुछ की मतलब है, डिपेंड करता है लोकेशंस पे घर की, और फिर कंस्ट्रक्शन कैसी है, फिर बेसमेंट है, फिर डबल स्टोरी है, फिर डबल यूनिट है, क्योंकि उसमें काफी वेरिएशंस होती हैं। तो वो फिर मैं मतलब तफसील से आपको नहीं बता सकूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि वो वेरिएशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो प्लॉट जो 25 बाय 40 का है वो तकरीबन आपका शुरू होता है 2 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके, तो 2 करोड़ 65-70 लाख रुपए। ये लोगों की डिमांड होती है, ये डिपेंड करते हैं लोकेशन पे, सारा ये इसका दारोमदार होता है। इससे नीचे भी आपको मिल जाएगा वर्स्ट लोकेशन जो होगी। उसके बाद 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 2.25 करोड़ रुपए से लेके तो 3.5 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाएगा। ये भी सारी लोकेशंस इसमें मैटर करती हैं इस प्राइसेस पे। उसके बाद 30 बाय 60 का जो साइज है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 4.5 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइसेस जाएंगी। और 10 मरला का जो साइज है वो तकरीबन शुरू हो जाएंगी 4.5 करोड़ रुपए से, तो उसके बाद उसकी प्राइसेस जाएंगी 5.5 करोड़ रुपए तक। ये लोगों की डिमांड्स हैं, आस्किंग प्राइस है। अब चीज बिकती कितने की है, चीज से मतलब ये नहीं कि टॉफियां वगैरह, मतलब प्लॉट बिकता कितने का है, तो वो फिर दो बंदों की वो होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको 4 के अंदर लेके जाऊंगा और उधर फिर आपको बाकी प्लॉट्स के हवाले से भी प्राइसेस मैं बताता हूँ। इधर शॉप्स वगैरह के भी, अगर आप लोग कमर्शियल में कोई इंटरेस्टेड हो या कोई मतलब है घर वगैरह या मकान वगैरह परचेज भी करना हो, हम लोग सीडीए के तमाम सेक्टर्स को डील करते हैं। तो आपने किसी भी सेक्टर में अगर सेल परचेज कोई करनी है, वैसे वक्त और हालात तो ये इजाजत नहीं देते, ना कोई इस तरह का वो है, पर बहरहाल फिर भी अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो सेल परचेज करने में, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर लीजिएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको एक अच्छी ऑफर या एक अच्छी डील लेके दे सके। अच्छा, प्राइसेस के बारे में मैं बता रहा था कि 50 बाय 90, तो 50 बाय 90 की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए से शुरू होके तो 12.5 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइसेस, ये आस्किंग प्राइस, मैं बार बार बोलता हूँ आस्किंग प्राइसेस है। उसके बाद फिर आपका 60 बाय 90 जो 600 गज भी कहा जाता है और 20 मरला बड़ा कनाल भी उसको कहा जाता है, तो उसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 10-10.5 करोड़ रुपए आस्किंग से शुरू होके तो ऑलमोस्ट कोई 14-14.5 करोड़ रुपए भी लोग उसकी आस्किंग करते हैं। पर वक्त और हालात जो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्राइसेस की बहुत कम ही कोई सेल परचेज होगी। बाकी E12 के बारे में अगर आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, तो उसकी भी हम वीडियो बना के दे सकते हैं आपको। वैसे मैं बना चुका हूँ 2-3 महीने पहले। तो फर्दर जो अगर नई कोई प्रोग्रेस वगैरह आप उसमें देखना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। किसी और जगह की वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं, किसी भी सेक्टर की, किसी भी सोसाइटी की, तो आपने कमेंट्स में बताना है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम समझेंगे कि उस सेक्टर या सोसाइटी में लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसका विजिट भी करवा देंगे। ये देखें, छोटा सा पार्क बना हुआ है, इसमें बच्चे साइकिलें वगैरह चला रहे हैं। ये इसकी स्ट्रीट्स हैं। ये इस टाइम जो है हम D12-1 के अंदर है। तो बहरहाल अगर मैं अभी बाकी सब सेक्टर्स में भी आप लोगों को घुमाऊं, फिर वही वर्ड आ गया घुमाऊं, मतलब सैर करवाऊं अगर बाकी सब सेक्टर्स की भी, तो टाइम काफी लग जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आपका कोई सीडीए के हवाले से किसी भी सेक्टर में आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखा करें। मैं बार बार बोलता हूँ।
اور ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جایا کرے. تو اور تو میرے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں, یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور آپ کو سیر و تفریح کروا سکتا ہوں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.